गर्दन पर जकड़ और पूरी ताकत से उठाकर पटक देता है। हस्की हार मानकर ओझल अगली सुबह लीडर के बिना टीम अटकी। दंपति पहले एक बुजुर्ग कुत्ते को आगे लगाना चाहते हैं, वो इनकार कर देता है। मजबूरी में बक को लीड दिया जाता है और कमाल हो जाता है। टीम तीर की तरह दौड़ती है। वे 2 दिन पहले ही गंतव्य पहुंच जाते हैं। बस एक बार रास्ते में शोर से हिमस्खलन छिड़ता है। बक डर के बजाय सामना चुनता है। टीम को पास की गुफा में घुसाकर बचा लेता है। शहर में रात को बक लोगों के चेहरों पर चिट्ठियां पाकर मुस्कान देखता है। उसे लगता है यही मेरे होने की वजह है। एक दिन एक बूढ़ा चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ आता है। यहीं से बक और उस बूढ़े के बीच नाता जुड़ता है। मगर वक्त पलटता है। टेलीग्राफ आ जाता है। डार्क स्लेज की नौकरी खत्म। कुत्ते सोने की तलाश करने वालों को बेच दिए जाते हैं। भूख, जमी राह, कोड़े और एक मोड़ पर स्लेज समेत कुत्ता खाई की तरफ फिसलता है। बक जान लगाकर थामे रहता है। लोभी मालिक बक को गोली मारने उठाता है। तभी वही बूढ़ा आकर उसे धक्का देता है। बक को बचा लेता है और अपने साथ रख लेता है। बर्फ पिघलने पर पुरानी टीम के लौटने की उम्मीद भी पिघल जाती है। बूढ़ा अपने बेटे को याद करके शराब में डूबा रहता है। बक उसकी बोतल उखाड़कर बर्फ में दफना देता है, जैसे कह रहा हो, बस करो, मैं हूं ना। बेटे की अंतिम इच्छा। मानचित्र के आखिर में सोने की नदी। बूढ़ा और बक निकल पड़ते हैं। गहरी घाटियां, जुगनुओं की रातें, आखिर वे पहुंचते हैं। कहानी झूठ नहीं थी। पानी से सोना सच में निकलता है। बक भी ढेर सारी गलत कंकरियां निकालकर गर्व से दिखाता है। रंग नहीं पहचानता, पर नियत साफ है। यहीं बक को पहली बार सफेद भेड़िया दिखता है। दूर से नजर, पास आकर तिरस्कार। कुछ दिनों बाद शिकार के वक्त भेड़िया राजा नदी में बहता हुआ सूखे तने पर अटक जाता है। नीचे खाई। बक कूद पड़ता है। पूरे जोर से तना उठाकर भेड़िया राजा को बचा लेता है और झुंड उसे अपना मान लेता है। बक अब 2 दुनियाओं के बीच है। रातें झुंड के साथ, दिन बूढ़े के लिए शिकार और मछली। आखिर बूढ़ा तय करता है, मुझे इंसानी दुनिया लौटना है। वो ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक देता है। जितना जीने को काफी, उतना ही ठीक। पर लौटने की रात लालची सोने खोजी नक्शा ढूंढकर आ धमकता है। झगड़ा, गोली बूढ़े के पेट में। वो और सोना मांगता है। तभी बक टूट पड़ता है, बंदूक छिटकाता है और उसे धक्का देकर गहरी आग में खात्मा कर देता है। बक घायल बूढ़े को पीठ पर उठाकर संभालता है। कुछ वक्त बाद बूढ़ा शहर लौटकर बक की दास्तान किताब में लिख देता है और लोग कहते हैं, जंगल की सबसे गहरी छांव में पीले रोयों वाला एक भेड़िया राजा अब भी दौड़ता है। उसका नाम है बक।